दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का सबसे घातक और दिव्य अस्त्र है, आखिर कैसे बना और क्यों भगवान विष्णु को इसकी जरूरत पड़ी? आज हम आपको 3 अद्भुत कहानियां सुनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस तरह की अद्भुत कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। भगवान विष्णु ने एक ऐसे शस्त्र की खोज की जो अजय हो और समस्त दुष्टों का नाश कर सके। देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने दिव्य अग्नि से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। इसका निर्माण अद्वितीय दिव्य धातु से किया गया था, जिसे सूर्य की ऊर्जा से अधिकतम ताकत मिली थी। सुदर्शन चक्र में 108 धारदार किनारे थे जो इतनी तेजी से घूमते थे कि यह शत्रु को पल भर में खत्म कर सकता था। यह चक्र पृथ्वी, आकाश और जल के तीनों लोकों में कभी भी नहीं रुकता। इसके लिए ना कोई अवरोध था और ना कोई सीमा। इसके घातक बल को कोई दूसरा अस्त्र टक्कर नहीं दे सकता था। महाभारत में वर्णित है कि क्यों भगवान विष्णु को इस अद्भुत चक्र की आवश्यकता पड़ी। कहानी का यह हिस्सा तब शुरू होता है जब धर्म और सत्य का पतन होने लगा। दुष्ट शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में हावी होने लगी और देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। भगवान विष्णु ने देखा, यह समय है जब उन्हें एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सके और अधर्म का नाश कर सके। असुरों और दानवों की बढ़ती शक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो न केवल दुष्टों का नाश कर सके बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा भी कर सके। तभी उन्हें सुदर्शन चक्र की आवश्यकता महसूस हुई। शिव पुराण में वर्णित है कि सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान विष्णु ने भगवान शिव से की थी। अब आता है सबसे रहस्यमय भाग, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को कैसे प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कहते हैं विष्णु जी ने 1000 वर्षों तक शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों ने भी इस पर अचरज किया। तपस्या के अंतिम चरण में भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी ने कमल के 1000 फूल शिवलिंग पर चढ़ाने का संकल्प लिया, परंतु जब विष्णु जी ने शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने शुरू किए तब अंत में पता चला कि एक कमल कम था, जिसे भगवान शिव ने छुपा दिया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहते हैं क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। विष्णु जी ने बिना सोचे समझे अपनी एक आंख को कमल पुष्प की तरफ अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख शिवलिंग पर अर्पित करने की कोशिश की, भगवान शिव उसी वक्त साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शिव विष्णु जी की असीम भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वह शस्त्र प्रदान करता हूँ जो अजेय है और सदा धर्म की रक्षा करेगा। यही सुदर्शन चक्र है। इस प्रकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, जो न केवल अद्वितीय था बल्कि त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली और अजेय अस्त्र बन गया। यह चक्र हमेशा भगवान विष्णु के आदेशों का पालन करता था और अधर्म का नाश करता था। दोस्तों, अब जानते हैं इस दिव्य सुदर्शन चक्र का उपयोग किसने, कब और किसके खिलाफ किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कई बार सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने कौरवों के युद्ध में जयद्रथ को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध में भी इसी सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। शिशुपाल ने बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि सुदर्शन चक्र आजकल है कहाँ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र अब भी भगवान विष्णु के पास है। यह चक्र अदृश्य रूप में हर समय भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास होता है। भविष्य में जब अधर्म और अन्याय चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम 10वां अवतार कल्कि सुदर्शन चक्र का पुनः उपयोग करेगा। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में इस सृष्टि में प्रकट होंगे। यह अवतार पृथ्वी से अधर्म और अन्याय का नाश करेगा और उस समय सुदर्शन चक्र पुनः धारण किया जाएगा ताकि अंतिम युद्ध में अधर्म का संपूर्ण विनाश हो सके। कल्कि अवतार धरती से अधर्म को समाप्त करेंगे और सुदर्शन चक्र का प्रचंड रूप एक बार फिर प्रकट होगा। यह वह समय होगा जब सत्य और धर्म की फिर से विजय होगी और सुदर्शन चक्र से समस्त दुष्ट शक्तियों का विनाश किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि सुदर्शन चक्र कैसे बना, भगवान विष्णु ने इसे कैसे प्राप्त किया और यह चक्र कितनी बार उपयोग किया गया।
साथ ही हमने यह भी जाना कि यह दिव्य अस्त्र अब कहाँ है और भविष्य में इसका क्या महत्व होगा। सुदर्शन चक्र केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और जब भी अधर्म बढ़ेगा, यह दिव्य चक्र फिर से अपनी प्रचंडता दिखाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी अद्भुत रहस्य जानने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।